हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे आपकी कक्षा 10 गणित जो हमने प्रश्नावली 8 स्टार्ट की थी उसके क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 25 तक के प्रश्नों के वीडियोस हमने पिछले वीडियोस में हमने वो क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वो क्वेश्चन देख लें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसमें आपसे क्या कह रहा है, आपको दिया है tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3 और आपसे कह रहा है कि cos a cos b माइनस साइन ए और साइन बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमको ज्ञात करना उसमें क्या क्या चाहिए। हमको cos a चाहिए, तो क्या cos a दिया है? नहीं दिया है, तो cos a इस tan a से निकल सकता है। इसके बाद cos b हमको चाहिए, तो cos b क्या दिया है? नहीं दिया है, तो cos b tan b से निकाल सकते हैं। इसके बाद sin a दिया नहीं दिया है, sin a की आवश्यकता है हमको, तो sin a यहाँ से निकल सकता है, sin b यहाँ से निकल सकता है। तो यहाँ पर ये जो a वाले दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात है cos a और tan a, ये दोनों कहाँ से बच्चे निकल सकते हैं? tan a से निकल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेंगे tan a बराबर हम लिखेंगे 1 और 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हमको लंब कितनी मिल जाती है, हम मान लेंगे कि जो लंब है, लंब कितनी मिल जाएगी 1 और बटे आधार, आपकी आधार कितनी मिल जाएगी, आपकी आधार मिल जाएगी आपकी 1। अब हमको cos a और sin a ज्ञात करने के लिए कर्ण की आवश्यकता जो है वो पड़ने वाली है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर देंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्या होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस क्या होती है बच्चे, लंब का स्क्वायर। अब हम कर्ण हमको निकालनी है, तो हम ऐसे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, आधार के स्थान पर कितना रखेंगे, आपका 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है आपका 1 है, तो इसका भी स्क्वायर हम करेंगे। अब देखिए अगर हम कर्ण निकालें तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 और 1 जुड़ करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम कर्ण निकालें, अगर हम कर्ण निकालें तो कर्ण आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 का रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने तीनों जो है चीजें निकाल ली हैं। लंब निकाल लिया है, लंब आपको और आधार मिल ही चुका था आपको इससे, और हमने कर्ण को हमने क्या किया, निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम cos a और sin a निकाल लेंगे। तो cos a क्या होता है, cos a होता है आपका आधार बटे कर्ण। बात करें आधार की, तो आधार है आपका यहाँ और कर्ण आपका है ये, और क्या निकाल सकते हैं, sin a। तो हम क्या करेंगे, sin a क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितनी है 1 है, और कर्ण की अगर हम बात करें, कर्ण हमने कितनी निकाली है 1/√2। अब हमने cos a और sin a यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे tan b जो आपका दिया है, tan b बराबर दिया है √3। तो इसको हम अगर इस तरीके से एक नीचे लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से tan क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ से इस त्रिकोणमितीय अनुपात का जो लंब होगा, लंब आपका कितना हो जाएगा √3 और आधार कितना हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा 1। अब यहाँ पर भी हम कर्ण निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। तो कर्ण अगर हम निकालें तो यहाँ हो जाएगा 3 और 1 4 का हम रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, हम क्या निकाल सकते हैं, tan b से हम cos b और sin b निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम cos b निकालें,
कॉस बी अगर हम ज्ञात करें तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है आपका, कर्ण अगर आप देखें तो आपने निकाला है 2। आपको ये वाला इधर वाला आधार और कर्ण या इधर यूज में नहीं लेना है, इधर वाला ही लेना, बी वाला ही लेना है हमको। अब देखिए साइन बी अगर हम निकालें तो साइन बी कितना होगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब कहाँ है आपका, लंब है ये है लंब, और बटे कर्ण आपका कहाँ है, कर्ण आपने निकाला है 2। अब हमको जिस चीज की आवश्यकता थी वो हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे मान इसका जो है निकालेंगे, cos a इंटू कॉस बी और माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो अब हम रख देते हैं, सभी के मान रख देते हैं। cos a कहाँ है बच्चे, cos a है यहाँ है आपका 1 बटे अंडर रूट 2, और गुणे cos b कहाँ है आपका, यहाँ है, और माइनस साइन a कहाँ है आपका, यहाँ है, और इंटू साइन बी कहाँ है, अंडर रूट 3/2 है। अब हम देखते हैं किसकी गुणा करेंगे तो 1 बटे 2 रूट 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर अंडर रूट 3/, फिर कितना हो जाएगा 2 रूट 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हर बराबर मिल जाते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 रूट 2 और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस अंडर रूट 3। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाता है। अब इस क्वेश्चन के बाद हम अगला जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।